गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, wherever you may be। भाई आज मैंने नाश्ता किया हुआ है तगड़ा, चाय मैंने पी हुई है, एक्सरसाइज सुबह कर ली थी, तो आई एम फीलिंग फिट एंड आई एम रेयरिंग टू गो। बाय द वे, चाय से मुझे याद आया, अगर आपने हमारी कल की एपिसोड नहीं देखी तो आई अर्ज यू टू गो एंड चेक इट आउट। आपको पता चलेगा कि चाय की हिस्ट्री क्या है, चाय क्यों हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए इतनी इम्पोर्टेंट है। तो उस एपिसोड को ज़रूर चेक करें। और अगर आपने अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई इनकरेज यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल। पोस्ट को लाइक करें, कमेंट करें, अपना फीडबैक दें, बिकॉज आपके फीडबैक की बेसिस पे हम इस शो को इवॉल्व कर रहे हैं। अभी हमें ये ऑन द गो सीरीज़ को स्टार्ट किए हुए तकरीबन 1 महीना हो गया, और इस 1 महीने के अंदर हमने जो कुछ किया है वो आप चेक कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। लेकिन आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है वो हम आपको अनवील करेंगे थोड़े थोड़े दिनों के बाद। सो स्टे ट्यून फॉर मोर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की एपिसोड इन पर्टिकुलर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है दैट आई विल टेल यू, बट बिफोर दैट लेट्स गो एंड पिक अप दानिश। आतिफ भाई कितनी दूर से आ रहे हैं। दूर दराज के इलाकों से, अच्छा, इसलिए आपके आने से पहले मैंने एक इंट्रो रिकॉर्ड करा। ओके। मैंने कहा फिर दानिश भाई आएंगे, वो मुझसे कहेंगे इंट्रो रिकॉर्ड करो, हाँ। तो लोग परेशान होंगे। इससे पहले मैंने रिकॉर्ड यार करके तो आप पूरी आपसे- एपिसोड रिकॉर्ड कर लेते, मैं आराम से बैठ जाता साइड पे। बट व्हाट डू यू हैव इन स्टोर फॉर टुडे? आज की जो एपिसोड है दानिश इज अबाउट अ लेजेंड व्हिच इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। आओ, ठीक आप है? मेरे बारे में शो कर रहे नहीं नहीं, आपके बारे में नहीं अच्छा। करा। जिस चीज में हम बैठे हैं ना, हैं। ओह, आज हम इसके बारे में शो कर रहे हैं। फाइनली। जी, हाइलक्स के बारे में शो कर रहे हैं, बिकॉज जो हमारे शो का जो आइडिया था, जो थीम थी, वो आई थी इस गाड़ी को लेने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मैंने सोचा कि जिस चीज से ये हमने ऑन द गो सीरीज स्टार्ट की है, तो क्यों ना हम उसी को ही आज रिव्यू कर लें। तो फाइनली जो इंट्रो में और हर शॉट में सब लोग गाड़ी देखते हैं, आज उसके बारे में दिल गेट टू नो अबाउट आज फाइनली हमारी ऑडियंस को पता चलेगा कि ऑन द गो में जो सारी डिस्कशन होती है वो इंस्पिरेशन कहाँ से आई। कहाँ से। तो चले आदित्य भाई बताइए हमें, हाइलेक्स डबल कैबिन डाला, यही टर्म्स यूज होती हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान में तो उसको डाला कहते हैं। बिल्कुल। हाइलक्स की ये दानिश 8 सीरीज है। टोयोटा हाइलक्स has been coming up with a new generation after every 10 years। ये वाली जनरेशन जिसमें हम बैठे हुए हैं, जिसको हम GRS कहते हैं, इनका टॉप वेरिएंट है। ये आया है इसी साल, पिछले साल की शुरू में। लेकिन जिस वेरिएंट में हम बैठे हुए हैं इसको कहते हैं DKR, यानी कि डकार रैली वेरिएंट। ओके। और ये कंपनी से ही सूप्ड अप आया है। ठीक है, जो स्टैंडर्ड GRS सीरीज इस पर चल रही है मार्केट में, जो कि आपको दूसरी कंट्रीज में, पाकिस्तान वगैरह में नजर आएगी, उससे ये इस तरह से डिफरेंट है कि इसकी जो फीचर्स हैं वो इनहैंस्ड है। ठीक है, जिस गाड़ी में हम बैठे हुए हैं ये 4 लीटर वेरिएंट है, पेट्रोल, डीजल नहीं है, और मैन्युफैक्चर ये होती है थाईलैंड के अंदर। ठीक है, इस गाड़ी के जो एक्सटीरियर है और इंटीरियर दानिश, मेरे ख्याल में हम उसको रिव्यू कर लेते हैं। चलें। टोयोटा हाइलक्स GRS को रिव्यू अगर हम करेंगे तो वील स्टार्ट फ्रॉम द फ्रंट। हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस हाइलक्स रोको या एडवेंचर। इसमें इन्होंने, टोयोटा हैज डिसाइडेड टू री इंट्रोड्यूस एंड गो रेट्रो। दे स्पेल्ड आउट द नेम। पहले एम्बलम हुआ करता था टोयोटा का, अब इन्होंने स्पेल आउट किया है। ये चीज इन्होंने फ्रंट में की है, और टेल गेट में भी टोयोटा को उन्होंने स्पेल आउट करके लिखा है, विच लुक्स वेरी नाइस। बिकॉज दिस इज अ GR वेरिएंट। GR वेरिएंट का मतलब ये हुआ कि गैजू रेसिंग टेक्नोलॉजी, जो टोयोटा की स्पोर्ट्स रेसिंग टेक्नोलॉजी है, उसका बैज भी यहाँ पे फीचर कर रहा है, विच लुक्स वेरी स्पोर्टी। लाइट्स आर वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस टोयोटा हाइलक्स रोको एंड एडवेंचर। वाइट लाइट्स हैं। अगर हम फॉग लैम्प्स को देखते हैं तो फॉग लैम्प्स में पहले येलो कलर आता था, येलो लैम्प्स होते थे, वार्म लाइट होती थी। अब उन्होंने वाइट कूल लाइट इंट्रोड्यूस कर दी, तो ये वाइट लैम्प्स आ गए। बाकी जो फ्रंट है मैट ब्लैक होता था, लेकिन इस दफा GR के अंदर उन्होंने मीका ब्लैक, विच इज द ग्लॉस ब्लैक, इंट्रोड्यूस कराया। मूविंग ऑन, गाड़ी के अगर आप दरवाजे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको V6 और GR का बैज इधर भी फीचर कर रहा है। नीचे इन्होंने उसी थीम को रखते हुए व्हाइट एंड रेड कलर के स्टिकर्स डाले हैं, विच गोज विद द GR वेरिएंट। कमिंग हियर, ओवर फेंडर जो है वो प्लास्टिक का है, बट दे हैव मेड इट ग्लॉस। पिछली वाली हाइलक्स वेरिएंट जो थी रोको और एडवेंचर सीरीज के अंदर, इट वाज मैट। तो दिस लुक्स पार्ट ऑफ द एंटायर कार। वो जो था वो एक ऐसा लगता था बाहर से लाके फिट किया हुआ है। तो दिस इज अ न्यू एडिशन टू द कार। GR स्पोर्ट के अंदर एक चीज जो और एडिशन हुआ है वो हुआ है स्पोर्ट्स बार का। यहाँ पर
which has given it an aesthetic look as well, और साथ में it has made the car a little more aerodynamic, क्योंकि पिछली वाली वेरिएंट के अंदर जब ये स्पोर्ट्स बार नहीं लगी हुई थी तो गाड़ी चलाते में आपको फील होता था कि there is resistance to the air, लेकिन इससे काफी इंप्रूवमेंट आई है, तो गाड़ी की राइड और जो ड्राइव क्वालिटी हैज इंप्रूव्ड सिग्निफिकेंटली। कमिंग टुवर्ड्स द रेयर एंड ऑफ द कार, जैसे हमने शुरू में बताया था वीडियो की कि टोयोटा ने हैज डिसाइडेड टू गो रेट्रो। तो टोयोटा की जो उनका लोगो हुआ करता था पीछे, एम्बलम जो टोयोटा का था, उसको रिप्लेस किया है इन्होंने टोयोटा के बड़े स्टिकर के साथ, विच गिव्स इट अ वेरी नाइस ट्रेडिशनल लुक टू टोयोटा। साथ में पीछे भी जीआर का बैज है, हाइलक्स उन्होंने अलग से लिखा हुआ है, दैट लुक्स वेरी नाइस। लाइट्स को इम्प्रूव किया है, पहले की जो लाइट्स थी वो थोड़ी रेड उसमें ज्यादा फीचर कर रहा था, इस दफा इन्होंने क्रिस्टल के साथ थोड़ा व्हाइट को प्रोनाउंस किया है, तो वो गाड़ी जब रात के वक्त चल रही होती है तो इट लुक्स वेरी नाइस। ओवरऑल अगर हम गाड़ी को कंपेयर करते हैं पिछली वाली सीरीज से, तो दिस इज अ मैसिव इम्प्रूवमेंट। दिस इज टोयोटा हाइलक्स की 8th जनरेशन। अच्छा, अगर हम गाड़ी के इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर में भी इन्होंने कुछ इम्प्रूवमेंट की है। आपको याद होगा जो पिछली वाली हाइलक्स आई थी उसके अंदर जो स्क्रीन थी वो ऐसा लगता था कि ऑफ द मार्केट है, ओरिजिनल नहीं लगती थी, जिसकी वजह से वो बाहर की तरफ निकली हुई थी। GRS के अंदर इन्होंने स्क्रीन को अंदर की तरफ मूव कर दिया है इन अ फ्रेम, एंड दैट इज व्हाई यू फील कि दिस इज मोर ओरिजिनल। प्लस स्क्रीन की जो टच क्वालिटी है वो पहले से बहुत बेहतर हो गई। पहले जो थे वो स्क्रीन के अंदर ही टच बटन्स थे, लेकिन अब इन्होंने एक्चुअली फिजिकल बटन्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन की फंक्शनैलिटी बहुत स्मूथ है, मूवमेंट बहुत अच्छी हो गई, बेहतर हो गई है। इन्होंने 360 कैमरा व्यूज गाड़ी के दे दिए हैं, तो इसकी वजह से गाड़ी को पार्क करने में, स्पेशली टाइट कॉर्नर्स में, बहुत इंप्रूवमेंट आ गई है। जो साइड के मिरर्स हैं गाड़ी के दोनों, उसमें इन्होंने लेन चेंज असिस्ट इंट्रोड्यूस कर दिया है, विच हैज़ इम्प्रूव दैट। सबसे बड़ी जो इम्प्रूवमेंट और जो लोगों की शिकायत थी टोयोटा से कि वो अभी तक इन्होंने हाइलक्स में इंट्रोड्यूस नहीं किया था, दैट वाज द पैडल शिफ्टर्स। तो ये पैडल शिफ्टर्स के आने से गाड़ी की ड्राइव हैज बिकम अ लॉट मोर स्पोर्टी एंड अ लॉट मोर फास्टर। अच्छा, फिर स्टीयरिंग व्हील को अगर हम देखें तो स्टीयरिंग के ऊपर भी इन्होंने काफ़ी सारे कंट्रोल्स अब इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, तो आपको अगर गाड़ी को क्रूज पर डालना है वो आप कर सकते हैं इसके थ्रू। साथ में अगर आपने अपने स्क्रीन को कंट्रोल करना है, दैट यू कैन डू। गाड़ी को किस मोड में आपने चलाना है, स्पोर्ट्स मोड में चलाना है या रेगुलर मोड में चलाना है, दैट इज ऑल्सो यू कैन कंट्रोल थ्रू द स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग व्हील की एस्थेटिक्स में भी इन्होंने GR का बैज यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया है, विच इज़ ग्रेट। स्टीयरिंग पे लेदर आ गया है, तो ड्राइव करते हुए आपको अच्छा भी फील होता है, ग्रिप अच्छी आती है गाड़ी चलाते वक्त। इंटीरियर को पिछली वाली जो गाड़ी थी उसके अंदर सारी मैट फिनिश थी और कुछ जगहों पे क्रोम था, अब इन्होंने इसको मैट प्लस डार्क मीका ब्लैक उसमें दे दिया है, तो विच लुक्स क्वाइट नाइस। जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के लिए जो स्टार्ट बटन है, स्टार्ट स्टॉप बटन, उस पर भी GR का बैज आ गया है, विच मेक्स इट लुक वेरी स्पोर्टी। गाड़ी जब स्टार्ट होती है तो जो आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसमें भी GR का लोगो नजर आता है, तो इट लुक्स वेरी नाइस। जो आपके स्पीडोमीटर्स हैं उनके अंदर पहली वाली जो गाड़ी थी टोयोटा हाइलक्स रोको या एडवेंचर, उसके अंदर ब्लू वाले डायल्स थे, तो वो डायल्स अब उन्होंने रेड कर दिए हैं, जिसकी वजह से गाड़ी लुक्स अ लॉट मोर स्पोर्टियर। डुअल क्लाइमेट कंट्रोल एयर कंडीशनर, दैट इज गुड टू सी। सीट्स के ऊपर भी लेदर और स्वेट दोनों इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, सीट के ऊपर भी GR का बैज लगा हुआ है, विच इज़ नाइस। गाड़ी की ड्राइव उसको हम इन एक्सटीरियर को जब डिस्कस करे थे, कवर किया है, तो आप जब अंदर बैठते हैं गाड़ी के तो इट इज़ अ लॉट मोर स्मूदर देन द प्रीवियस वेरिएंट ऑफ द हाइलक्स। शॉर्ट कमिंग्स अगर मैं कहूँगा तो गाड़ी के अंदर एक चीज़ जो मिसिंग है, दैट इज़ अ कंट्रोल पैनल टू कंट्रोल द एयर कंडीशनर एट फॉर द रेयर सीट्स। तो होता ये है कि अगर किसी को AC का टेम्परेचर डाउन या अप करना है गाड़ी के अंदर बैठ के, तो वो आपको आगे से ही करना पड़ता है। तो ये है टोयोटा हाइलक्स का इंटीरियर। आई होप यू गाइस लाइक इट। तो आदित्य भाई, काफी चीजें तो दे दी है टोयोटा वालों ने, इंटीरियर भी बड़ा अपग्रेड किया है और एक्सटीरियर भी काफी खूबसूरत किया है, पर गाड़ी में USB सिर्फ एक दिया है, ये क्या चक्कर है? वो इसलिए दिए कि उनको पता नहीं था कि शो में 2 लोग होंगे। अगर उनको पता होता कि 2 लोग बैठेंगे तो 2 USB देते। बट ओवरऑल आपका, हमने काफी चीजों पे डिस्कस किया है, ऑन द सस्पेंशन, द एक्सटीरियर, इंटीरियर के काफी फीचर्स में, बट एक ओवरऑल आप बताएं कि इसकी ड्राइव कैसी है, आपको ओवरऑल फील इसके बारे में क्या है। एंड मुझे एक बात पता है कि ये गाड़ी का एक बड़ा पर्सनल नोट है आपके लिए, उसके बारे में भी जरा बताएं। अच्छा, पहले तो हम गाड़ी की आपने बात की, तो ओवरऑल मेरे ख्याल में जितनी भी हाइलक्स मैंने चलाई हैं उनमें सबसे अच्छा वेरिएंट फॉर श्योर, जैसे
एप्पल हमेशा कहता है ना कि दिस इज द मोस्ट This is the best phone we've ever made. हाँ दिस इज द मोस्ट हाँ बेस्ट आईफोन एवर मेड, द मोस्ट हाँ. पावरफुल आईफोन एवर मेड, तो दिस इज द मोस्ट पावरफुल हाइलक्स दैट टोयोटा हैज एवर मेड. बट फ्रैंकली गाड़ी की जो ड्राइव क्वालिटी है, जो कि हमने डिस्कस की है, सस्पेंशन शॉक्स के आने से बहुत इम्प्रूव की है. इंटीरियर भी अब आप खुद इसमें बैठे हुए हैं तो कंफर्टेबल है. इंटीरियर बम्पी राइड होती थी वो अब ऐसा नहीं I लगता. think what they've done is जो एक बड़ा अच्छा बैलेंस है कि this is not only a off-road and rally car, ये आपकी एक डे टू डे गाड़ी भी है. मतलब आपने इसको कच्चे में उतारना है, इसमें छाले मारनी, वो भी कर ले, और जाके कोने वाली दुकान से डबल रोटी अंडे लाने हैं, आप वो भी कर सकते हैं. या फिर अपने कभी डेट पे जाना हो तो हाँ. उसके लिए भी हाइलक्स बेहतरीन गाड़ी है. बिल्कुल. मिलिट्री के लिए, किसी भी कंट्री के आर्म फोर्सेस में या फिर पर्सनल यूज के अंदर या कमर्शियल यूज के अंदर हाइलक्स इज वेरी पॉपुलर. मतलब इसीलिए इतनी आइकॉनिक है, इतनी लेजेंडरी है. मिड साइज ट्रक्स में इससे अच्छी आपको ट्रक नहीं मिलती. वर्क हॉर्स. और एग्जैक्टली और लोगों के पास, जिनके पास हाइलक्स होती है, वो फिर उसको जनरली बेचते नहीं है. आपने मुझसे सवाल ये पूछा था कि ये मेरे लिए क्यों इतनी स्पेशल है. दानिश भाई, जब मैंने ये गाड़ी परचेज की तो शोरूम पे जाके मैंने उस बंदे को बोला कि भाई ये गाड़ी जो है मैंने अभी नहीं डिसाइड क्या खरीदनी है. मैंने 1985 में डिसाइड किया था जब बैक टू द फ्यूचर रिलीज हुई थी. तो बैक टू द फ्यूचर ट्रिलॉजी के अंदर वो तीसरी एपिसोड में माइकल जे फॉक्स के पास वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जब वो अपने घर पहुंचता है पास से, तो प्रेजेंट में देखता है कि उसके बाप ने उसको ये चाबी गिफ्ट करता है इसकी. तो जब वो उसका गैराज का दरवाजा खुलता है तो काले रंग की हाइलक्स स्लांट पे खड़ी होती है विद द लाइट्स एंड एवरीथिंग. एग्जैक्टली. और अमेरिका में उसको टोयोटा पिकअप ट्रक कहते हैं. बाद में इसका नाम दूसरी कंट्रीज में हाइलक्स रखा गया है. तो अमेरिका में इट वाज ऑलवेज कॉल्ड टोयोटा पिकअप ट्रक. तो वहां से ये मेरा शौक था. फिर 1995 में पाकिस्तान में कोयटा सेंटर से एक ड्रामा आया पीटीवी के ऊपर जिसका नाम था धुआं, एंटी नारकोटिक्स के ऊपर. उसमें हमने इस डाले को देखा. तो उस जमाने से मुझे ये गाड़ी का शौक था और फाइनली मैंने जाके अपनी पसंद से अपने लिए ये वेरिएंट लिया जब ये डकार रैली वेरिएंट आया. सो दिस इज व्हाई इट इज सो ड्यू टू मी. अगर आपने हाइलक्स लेनी है और अगर आप किसी और गाड़ी का रिव्यू करवाना है तो प्लीज हमें बताइए. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया. आपकी फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया. जो लोग हमें कमेंट करते हैं, पर्सनली लिखते हैं, दानिश को जो लड़कियां लिख रही हैं और उनको अप्रिशिएट